ओम शांति। 12/8/2023। मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए पुण्य का खाता जमा करना है। योग बल से पापों के खाते को भस्म करना है, इसीलिए अंतर्मुखी बनो। प्रश्न है, किस श्रीमत का पालन करने से वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ सहज हो जाएगा? किस श्रीमत का पालन करेंगे तो वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ सहज हो जाएगा? क्या करें कि वाणी से परे चले जाए? बोलो, हो सकता है आपका जवाब मैच हो जाए। क्या करें? चुप रहें, याद करें। और कुछ? ट्रैफिक कंट्रोल करें। अरे आधे से ज़्यादा तो आउट ही हो जाएंगे, कहेंगे हम तो इतनी बड़ी श्रीमत पे नहीं चल पाएंगे कि भाई ट्रैफिक कंट्रोल करो तो ही तुम पार जाओगे, नहीं तो नहीं। उत्तर है, श्रीमत कहती है बच्चे अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर से कुछ भी ना बोलो। इस श्रीमत को पालन करेंगे तो सहज ही वाणी से परे जा सकेंगे। एनर्जी तो वेस्ट होती है ना संकल्प चलाने में, बोल में, कर्म में, हर तरह से। इसीलिए क्या करना है? क्या करें? हाँ, जितना याद करेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, उतना कमाई जमा होती जाएगी। याद के लिए अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। उस समय उठकर अंतर्मुखी बन आत्म स्वरूप में स्थित होकर बैठ जाओ। गीत है, तूने रात गंवाई सो के। ओम शांति। यह कौन समझाते हैं कि अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर से कुछ भी ना बोलो, अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर बैठो। बाप बच्चों से कहते हैं, मुख से कुछ भी बोलो नहीं। राम राम आदि तो बहुत कहते आए हो, परंतु उस कहने से भी मनुष्य पावन नहीं बन सकते। मनुष्य पतित से पावन तब बन सकते जब पतित पावन बाप की श्रीमत पर चले। पतित पावन कहने से बाप याद आता है। बाप कहते हैं, तुम बरोबर पतित थे ना, अब तुम पावन बन रहे हो। सतयुग में कोई पतित होता नहीं। 5000 वर्ष पहले जब भारत पावन था तो एक ही धर्म था। बाप तो सुख की ही सृष्टि रचेंगे ना। भारत सुखधाम था। लक्ष्मी नारायण, राम सीता आदि के मंदिर सतयुग त्रेता की निशानी है। सतयुग में बरोबर लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी थी। यही भारत था जिसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज्य चलता था, जो अब फिर से स्थापन हो रहा है। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। यह मनुष्य ही तो जानेंगे। मनुष्य नहीं जानते तो जानवर से भी बदतर कहा जाता है। बाप को जानने के लिए कितने धक्के खाते हैं, परंतु जान नहीं सकते। तुम बाप के बच्चे बने हो तो बाप अपना परिचय देते हैं। पहले बच्चे बने तो बिना परिचय के बच्चे बन गए थे क्या? पहले क्या हुआ? परिचय मिला, फिर बच्चे बने, फिर क्या बताया बाबा ने? तुम बच्चे बने हो तो बाप अपना परिचय देते हैं। परिचय मिला तो ही तो बच्चे बने, या बच्चे बनने के बाद परिचय मिला? क्या हुआ? परिचय मिलने के बाद बच्चे बने, फिर तुम बाप के बच्चे बने, फिर बाप अपना परिचय देते हैं। माना साकार जो माध्यम है वो बीच में रहा ना, उसके प्रति निश्चय बैठा कि इस तन में वो निराकार आया हुआ है। ज्ञान बुद्धि में बैठा तो तुम बाप के बने। फिर बाप वो जो है सत्य शिव बाप, वो स्वयं अपना परिचय तुम्हें देते हैं, लेकिन वो परिचय पहले नहीं देते। पहले उसके बनो। साकार को पहले, साकार के प्रति भी उतना निश्चय बुद्धि हो। पहले परिचय नहीं था तो इसका परिणाम क्या हुआ? ऑर्फन, नास्तिक, निधन के बन जाते हैं।
अभी तुम बाप के बने हो, बाप से वर्षा ले रहे हो, बड़ा भारी वर्षा है। 21 जन्म स्वर्ग की राजधानी मिलती है, कोई कम बात है क्या? लक्ष्मी नारायण को 5000 वर्ष हुआ राज्य करते, फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है। बाप समझाते हैं, मेरी श्रीमत पर चलो, अंतर्मुखी बनो, बाहरमुखी मत बनो। अब इस समय है घोर अंधियारा, इनको रात कहा जाता है। अभी सवेरा आ रहा है। कलयुग अंत को घोर अंधियारा कहेंगे, सतयुग आदि को घोर सोजरा कहा जाता है। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ संगम पर, जबकि सभी मनुष्य पतित हैं। अभी तुम बच्चों को सदा सुख का वर्षा देने आया हूँ। विनाश सामने खड़ा है, बहुत गई थोड़ी रही, इसीलिए अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर बेहद के बाप से वर्षा लो, जैसे सब ले रहे हैं। सब पुरुषार्थी हैं, अब सबको स्वीट होम वाणी से परे जाना है। वह है हम आत्माओं का घर, निर्वाण धाम। धाम में कोई एक नहीं रहते, जितनी भी जीव आत्माएं हैं वे सभी शरीर छोड़ जाएंगे अपने घर बाबा के पास। वह है निराकारी झाड़, जैसे चित्र में भी झाड़ दिखाया जाता है। वह है हम आत्माओं का घर, शांति धाम। फिर हम आएंगे सुख धाम। अभी 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आएगा ना, द्वापर के बाद कलयुग जरूर आएगा। बाप कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। जब तक नई दुनिया स्थापन हो जाए तब तक इस पुरानी दुनिया में रहना पड़े। जब तक नया मकान बन जाए तब तक पुराने मकान में बैठे रहते हैं ना, लेकिन वो नया मकान जो बनता है उसको बनाने वाले भी तो कोई होते होंगे ना, तो वो वहीं पर नहीं रहते, बनाते भी जाते हैं और खुद रहते भी जाते हैं। ऐसा नहीं होता। नया मकान जब तक बन रहा है तो जो ब्राह्मण है, जो 16,000 आत्माएं हैं, वर्षे की अधिकारी हैं, जब तक नया मकान बन के तैयार ना हो जाए तब तक उनको कहाँ रहना पड़े? वहीं रहना पड़े। और जब नया मकान बन जाए तब तक पुराने मकान में बैठे रहते हैं ना। तो आप कहाँ बैठे हो? पुराने मकान में कि नए मकान में? बन गया नया मकान, या रह भी रहे हो, बना भी रहे हो? आज आप सबने हाथ उठाया था? हाँ, ये सही बात बोली आपने, क्योंकि अगर एकदम बाबा अलाउ क्यों नहीं कर रहे, अभी गेट क्यों नहीं खोल रहे कि आ जाओ, सुखधाम का गेट खुल गया, शांति धाम का गेट खुल गया। कम से कम बना के इतना उसको, अभी यहाँ पर स्थूल रूप में भी आए तो पूरा तैयार हो गया था या पहले ही आ गए? अभी भी चल रहा है ना। तो हमारा बेहद में भी तो वैसा ही है ना। हमारा इंटरनल जो सेटिस्फेक्शन का लक्ष्य है, हर एक का अपना अपना पर्सनल भी है और संगठन का भी एक लक्ष्य है ना। चाहे वो त्रिमूर्ति शिव जयंती का लक्ष्य हो, चाहे उससे पहले छोटे छोटे कुछ नवीनता जो हम सीन्स देखना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा, फिर जब नया बन जाए तो पुराने को तोड़ा जाता है। जब बुद्धि में नया ज्ञान बैठ जाएगा, नया मकान माना जो नया संगठन है उसकी पहचान मिलेगी उनको, तो क्या होगा? पुराना मन बुद्धि से टूटता जाएगा। यह भी पुरानी चीज है ना, इसके विनाश के लिए यह है महाभारत लड़ाई। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, आत्मा ही समझती है। जिस्मानी नॉलेज भी आत्मा सीखती है ना। आत्मा कहती है मैं प्रिंसिपल हूँ, सर्जन हूँ। आत्मा की नॉलेज ना होने के कारण देह अभिमानी हो जाते हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा, हम आत्माओं को समझा रहे हैं। हम आत्मा यह पुराना शरीर छोड़ फिर नया जाकर लेंगी। अभी हम श्याम हैं, फिर सुंदर बनेंगे, सुंदर से श्याम बनते हैं। 84 जन्म लग जाते हैं, फिर बाबा काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाए गोल्डन एज का मालिक बना देते हैं।
बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देगा ना। बाप तो ऊंचते ऊंचे कहते हैं बच्चों के लिए वैकुंठ की सौगात लाए हैं। ये मुरलियां कुछ रिफाइन नहीं हो गई आजकल? स्वर्ग का कोई नाम नहीं लेते, कहाँ का नाम लेते हैं? जैसे बच्चे होते हैं ना, स्कूल में पढ़ते हैं, जब वो अगली क्लास में जाते हैं तो ABCD थोड़ी पढ़ते रहते हैं, फिर उनको आगे का सिखाया जाता है, क्योंकि अभी उनको डॉक्टर बनना है, किसी को कुछ बनना है, तो आगे की पढ़ाई बताएंगे ना। तो अभी कई दिनों से मुरलियों में केवल क्या आ रहा है? बच्चों के लिए वैकुंठ शब्द आ रहा है, वैकुंठ की सौगात लाए हैं। हथेली पर बहिस्त्र लाया हूं, सेकंड में तुम साक्षात्कार कर लेते हो। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, किसका साक्षात्कार कर लेते हो? सेकंड में वैकुंठ का साक्षात्कार। जरूर ब्रह्मा के बच्चे हैं और शिव बाबा के पोत्रे हैं। तुम कहते हो हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, वही सर्व का सदगति दाता है। राजयोग सिखलाते हैं, निराकार कैसे सिखलाए, इसीलिए ऑर्गन्स द्वारा पढ़ाते हैं। सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं, जिसको परमात्मा सुप्रीम सोल कहते हैं, उसकी ही सारी महिमा है। ज्ञान का सागर पतित पावन वह है, तो जरूर आना पड़े तुमको भी मास्टर सुप्रीम अथवा पावन बनाते हैं। वह है बेहद का बाप, जिसको सभी भक्त बुलाते हैं। सभी भक्तों का बाप वह भगवान है, परमपिता परमात्मा। अगर उनको सर्वव्यापी कह देते तो फिर वर्षा कैसे मिलेगा? मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। श्री कृष्ण को भी दैवीय गुणधारी मनुष्य कहा जाता है। वह है फर्स्ट प्रिंस। सभी उनको झूले में झुलाते हैं। शिव बाबा को कभी झुलाते नहीं होंगे, क्यों? क्यों नहीं झुलाते शिव बाबा को? क्योंकि आप प्रिंस नहीं बने, आप ज्यादा ही ऊपर ऊपर रहे, आप नीचे आओ तो हम आपको थोड़ा झुलाएं। बाबा ने बताया शिव बाबा को कभी झुलाते नहीं होंगे, क्योंकि वह कभी बच्चा बनता ही नहीं। बाबा ने एक मुरली में बोला कृष्ण जैसा बच्चा मिले, बहुतों का संकल्प चलता है। शिव बाबा को अपना वारिस बनाना कोई मासी का घर नहीं है। जैसे कृष्ण जैसा बच्चा मिले तो बहुतों की आश पूरी होती है, लेकिन शिव बाबा को अपना वारिस बनाना, उसको अपना बालक समझना, तो फिर ये सबके बस की बात नहीं। यह तो साक्षात्कार कराते हैं समझाने के लिए। हम तुम्हारा बच्चा हूं, शिव बाबा तुमको ये भी साक्षात्कार कराते हैं। करा है साक्षात्कार कि हम तुम्हारा क्या हूं? बच्चा हूं। तुम हमको अपना वारिस बनाएंगे, बलिहार जाएंगे तो मैं भी बलिहार जाऊंगा। बलिहार जाते हो तो जैसे मैं तुम्हारा बालक हो गया। चाहिए इतना बुढ़ा बालक? अच्छा लगेगा? कब कब बनेगा बालक? बलि हार जाओ, जीतो मत। बलि जीत बोलना चाहिए ना। जो बेचारा बलि गया तो उसकी तो जीत होनी चाहिए कि हार होनी चाहिए? क्या होना चाहिए? जीत होनी चाहिए ना। ये बाबा क्या कह रहे हैं? हार मान लो कि बाबा मुझ निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं। जब बच्चे अपना पुरुषार्थ करते करते थक जाते हैं और उनको बेचारों अपने नंबर का भी पता चल जाता है, माला में उनका नंबर भी पता चल गया, अब क्या करे? फिर वो बाप तो बाप ही होता है। क्या कहा? बलिहार जाएंगे तो मैं भी बलिहार जाऊंगा। बलिहार जाते हो तो जैसे मैं तुम्हारा बालक हो गया। मनुष्यों में कितनी अंधश्रद्धा है। क्या अंधश्रद्धा? बलिहार जाते नहीं और संबंध, हमारे सर्व संबंध शिव बाबा से है। कितनी अंधश्रद्धा है। जहां तहां माथा टेकते रहते हैं। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। नवरात्रि में बहुत गुड़ियां बनाएंगे। अभी यहाँ अपने ब्राह्मणों की दुनिया में बहुत बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? पीछे आंखें खोल के कुछ बोलिए आप। क्या बनाएंगे नवरात्रि में? क्या पता? कुछ भी बनाए, हमें उससे क्या? कुछ भी बनाए, हमें उससे क्या? अरे सेंटरों पे जाओगी तो तुम्हें भी बना देंगे। पता तो चलना चाहिए ना कि वहां सेंटरों पे नवरात्रि में क्या बनाते हैं।
उनके ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं। 4-6 भुजा वाली देवी थोड़े ही होती है और फिर तलवार आदि दे देते हैं। देवताएं हिंसक थोड़े ही होते हैं। शास्त्रवादियों ने उन्हें भी हिंसक बना दिया। नेपाल में भी काली को पूजते हैं, फिर ऐसे है थोड़े ही। आज से पहले कभी सुना? कलकत्ते में काली की पूजा होती है, सबने सुना होगा। नेपाल का कभी सुना? एक पॉइंट सुना है, नेपाल में माओवादियों का राज्य, ओ अम्मावादी, वो एक पॉइंट सुना है। नेपाल में भी काली को पूजते हैं। कितना अंतर है, कहाँ कलकत्ते में काली का पूजन, कहाँ नेपाल में काली का पूजन। वो बोला ना, मम्मा को हर तरह की एक्ट बजानी है। पहले स्थापना की एक्ट, विनाश किया तो कलकत्ते, कलह क्लेश कट्टा, फिर नई दुनिया की पालना में भी उसका रोल होना चाहिए ना। तो नेपाल में भी काली की पूजा होती है। फिर ऐसे है थोड़ी, मम्मा ऐसी काली जीभ वाली है थोड़ी। कम से कम नेपाल वालों के बुद्धि में तो ये बात है कि मम्मा कोई ऐसी काली जीभ वाली है थोड़ी। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। अगर वो जिस तरह के उसके मनुष्य के संकल्प कैसे होंगे, बेहद के तो नहीं होंगे। तो मनुष्य ही होता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतनवासी, बस और कोई चीज ही नहीं है। 3 को फाइनल ये ठप्पा लगाया, 3 है ये सूक्ष्म वतनवासी, बस, बाकी और कोई चीज नहीं है। फिर 8-10 भुजा वाले कहाँ से आए? यह सब भक्ति मार्ग के अलंकार बनाते हैं। पैसा कमाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। ये ब्राह्मण भी, ये आइडिया कहाँ से आए उनको, ये गुड़ियाँ गुड़ियाँ बनाने के? ब्राह्मणों को ये बाबा ने बिगाड़ रखा है। मुरलियों में उनको बताया ना, भक्ति मार्ग वाले ऐसे करते हैं। तो बाबा बताना चाहते हैं कि ब्राह्मणों की दुनिया में भी जब भक्ति मार्ग आएगा तो पैसे ही तो होते हैं ना। अब आप चैतन्य देवियां बना लो उनकी, ये तो लोग कितने आएंगे देखने के लिए, तो दान पुण्य करेंगे नहीं करेंगे? फिर आरतियां भी करो आप, क्योंकि आरती नहीं करेंगे तो पैसे कैसे डालेंगे वहां? आप दान पेटी तो रख नहीं सकते, नहीं रख सकते ना। कैसा लगेगा कि देवियां बैठी है और ऐसे दान पेटी रखी है? तो फिर आरतियां भी करो, तो कितना कुछ करना पड़ता है, किसके लिए? पैसे कमाने के लिए। फिर किस्म किस्म के चित्र बैठ बना देते हैं। वहां ही देखो सुंदर श्री कृष्ण का मंदिर, वहां ही सांवरे श्री कृष्ण का मंदिर। कारण तो चाहिए ना। कितनी अंधश्रद्धा है। अब भक्ति मार्ग खत्म हो, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होता है। बाकी समय तो थोड़ा है, सबको मरना तो जरूर है। पुत्र पोत्रे वारिस बनने नहीं है। वहां तुमको यह ज्ञान ही नहीं रहेगा कि संगम पर हमने राजाई के लिए यह पुरुषार्थ किया था। वहां तो पवित्र सृष्टि चल पड़ती है। यहाँ तुम जानते हो बरोबर हम बाबा की राजधानी के हकदार हैं। वहां यह पता नहीं रहेगा कि कौन से कर्म किए थे, कैसे बने, यह सब भूल जाते हैं। तो भी ब्राह्मणों को लगता है कितनी ऊंची हमें प्रारब्ध मिल रही है, सब भूल जाएंगे वहां जाके। लेकिन कितना नशा है कि वहां जाके हम ये बनेंगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा। वहां पतित होते ही नहीं जो पावन बनने के लिए गुरु की दरकार पड़े। बाप पैर धोकर बच्चों को तख्त पर बिठाते हैं। गुरु चाहिए सदगति के लिए, बाप बच्चों को तख्त पे बिठाएंगे। हर एक का अपना रोल है ना। बाप तख्त पर बिठाएंगे, गुरु किसके लिए चाहिए? सदगति करने के लिए। वहां तो है ही सदगति, गुरु की दरकार ही नहीं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान में न रहो। मैं आत्मा अभी डॉक्टर के रूप में हूं, मैं आत्मा मजिस्ट्रेट हूं। फिर यह शरीर छोड़ने के बाद पता नहीं क्या बनूंगा। हम इस शरीर द्वारा पढ़ते हैं, आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है, आत्मा ही सुनती है। यह समझने की बातें हैं, न कि दंत कथाएं हैं। बाप कहते हैं यह सारी दुनिया कब्रिस्तान होनी है। अब जागो, नहीं तो बम्बोर को आग लगने के समय हाय हाय करेंगे। कितनी अच्छी बात बोली कि बम्बोर को आग लगने वाली है, लेकिन आप अभी से जागो, नहीं तो उस समय क्या करना पड़ेगा? एकदम से अवस्था तो नहीं टिक जाएगी, उस समय हाय हाय करेंगे, परंतु कुछ भी कर नहीं सकेंगे, काल खा जाएगा, त्राही त्राही करके रह जाएंगे। कोई है वहां? गेस्ट वो डायरी देनी होगी ना। अभी हमें पापों का खाता खलास कर पुण्य के खाते को जमा करना है, नए सिर 21 जन्मों के लिए जमा करना है।
जमा होगा बाप को याद करने से। पुराना खाता चुकतू हो जाना चाहिए। ज्ञान कितना सहज है। तुम्हारी रोज कितनी कमाई होती है। जितना जो याद करते हैं स्वदर्शन चक्र फिराते हैं तो अथाह कमाई करते हैं अनगिनत। ऐसा महसूस होता है कमाई का? नहीं। अथाह है ना, इसीलिए किसी के पास बहुत अथाह होता है तो वो गिन ही नहीं पाता कि आज कितना मंथन किया मैंने, आज कितनी बार मेरा बाबा किया, ये पता रहता है? नहीं। उलझी हुई पहेलियां। वहां कोई गिनती थोड़ी ही होती है, मैंने भी तो वही बोला, गिनती ही नहीं कर सकते, इतना बेहद होता है, इतना अथाह होता है। अभी झोपड़ियों में बैठे हैं फिर महलों में बैठेंगे, फर्क तो रहता है ना झोपड़ी और महल में। आपको मिला ना, झोपड़ी भी मिली और फिर महल भी मिला। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्थापन हो जाएगी तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। अभी की बात है ना, राजधानी की स्थापना हो जाएगी, फिर जिसने जितना पुरुषार्थ किया सो किया। राजधानी स्थापना का जो बाबा ने समय दे दिया, एक ही टाइम दिया सबके लिए। राजधानी की स्थापना हो जाएगी, फिर जिसने जितना पुरुषार्थ किया सो किया। एक बार बाबा ने पहले भी ये बोला था ना, 2004 के आसपास जो कैसेट चली, कि अभी 3.5-4 साल का जो समय है उसमें जो तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने वाली है, तब तक जिसने जितना भी पुरुषार्थ कर लिया उस हिसाब से उसका फिक्सेशन हो जाएगा। पता नहीं चल पाया, लेकिन सूक्ष्म रूप में आत्माएं फिक्स हो चुकी वहां से, जो जिस परिवार को बाप पढ़ाई पढ़ा रहे थे। उसके बाद ये नई दुनिया की पढ़ाई शुरू हुई, प्रैक्टिकल शूटिंग शुरू हुई ना 2008 के बाद, 2004 के बाद। तो तब से फिर ये जब शूटिंग पीरियड पूरा होने जा रहा है, एकदम लास्ट पहुंच गया, तो फिर वही टाइम आ गया, फिर जिसने जितना पुरुषार्थ किया सो किया, फिर विनाश हो जाएगा। ऊपर ही बैठ जाते हैं चेयर पे। इसलिए अब गफलत नहीं करनी चाहिए, सवेरे उठकर याद में बैठ जाना चाहिए। जितना याद का चार्ट रखो उतना अच्छा है, और फिर उतना ही उच्च पद पाएंगे। ओए कैसे उच्च पद पाएंगे? जितना आपका याद का चार्ट होगा। पहली बार सुना ये पॉइंट, आप लोगों ने पहले सुना है? जितना चार्ट होगा उतना ही उच्च पद पाएंगे। शिव बाबा के गले का हार बनेंगे। दिल दर्पण में देखना है कि मैं लायक बना हूं लक्ष्मी नारायण को वरने। हम बाबा मम्मा जैसी सर्विस करते हैं। किस्म किस्म के फूल हैं, यह बागवान बाबा का ह्यूमन गुलशन है। कहेंगे देखो कुमारिका मनोहर, कितने अच्छे अच्छे फूल हैं। यह रतन जोत है। बाबा इस बगीचे को देखते फिर उस बगीचे में जाकर फूलों को देखते हैं। बागवान जांच करते हैं फूलों की, तो बच्चों को फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, 2 फूल कौन कौन है, ऐसा बनना चाहिए। 21 जन्मों के लिए राजाई पद पाना कोई कम बात थोड़ी ही है, अथाह सुख है। विश्व का मालिक बनना है, यह स्कूल है। उस जिस्मानी पढ़ाई के साथ यह रूहानी पढ़ाई करो। टीचर्स के हमेशा अच्छे मैनर्स होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। स्कूल में अंधश्रद्धा की बात नहीं, वहाँ बैरिस्टरी पढ़ते, इंजीनियरिंग पढ़ते। यहाँ तुम राजाओं का राजा बनने के लिए पढ़ते हो। सन्यासी तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, बस खेल ही खत्म। बेहद का बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे यह अंतिम जन्म पवित्र रहो, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। वहाँ भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यह भी गॉडली एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तुम बच्चे हो राज ऋषि, वह तो घर बार छोड़ देते हैं, तुम घर में रहते सारी दुनिया का त्याग करते हो। तुम्हारी बुद्धि में अब नई दुनिया है जो बाप ही बनाते हैं, इसीलिए बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो। यह पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। यह रूहानी कॉलेज अथवा हॉस्पिटल भी बहुत बड़ा है, जिससे तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। घर घर में तुम यह हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोल सकते हो।
इसमें खर्चा कुछ भी नहीं, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, सवेरे सवेरे उठकर याद में जरूर बैठना है, इसमें गफलत नहीं करनी, पुण्य का खाता जमा करना है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। रूहानी पढ़ाई जरूर करनी है, अंतर्मुखी होकर रहना है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन की विशेषता को जानकर उसे कार्य में लगाने वाले सर्व विशेषता संपन्न भव। ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। चाहे माला का लास्ट दाना हो, उसमें भी कोई न कोई विशेषता है। तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो और उसे कार्य में लगाओ। एक विशेषता कार्य में लगाई तो और भी विशेषताएं स्वतः आती जाएंगी। ये जैसे वरदान हो गया, एक जो ताकत है आपके पास उसको आपने लगाया तो बाकी विशेषताएं स्वतः आती जाएंगी, क्योंकि बाबा देखेगा ना कि इनको अगर विशेषता मिलती है तो ये उसको यूज करते हैं, तो उनको और मिलनी चाहिए। एक के आगे बिंदी लगते लगते सर्व विशेषताओं में संपन्न बन जाएंगे। एक के आगे बिंदी लगते लगते सर्व विशेषताओं में संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन है, मन मनाभव के मंत्र की सदा स्मृति रहे तो मन का भटकना बंद हो जाएगा। मन मनाभव का मंत्र भी है ना, मेरा बाबा मीठा बाबा, अगर वो सदा स्मृति में रहे तो मन के भटकने का कोई चांस ही नहीं है। अच्छा, ओम शांति।